न्यूज। सबसे पहले हेडलाइन। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर को तब्दील करने का फैसला बुशरा बीबी के वकील राय सुलेमान ने तस्दीक कर दी। पीटीआई ज़राए के मुताबिक सूबाई वज़ीर बराए हायर एजुकेशन मोहम्मद सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा लगाए जाने का इम्कान है। बैरिस्टर गौहर ने गुफ्तगू में कहा कि उन्हें वज़ीर आला को हटाए जाने से मुतालिक अभी तक कोई इत्तला नहीं मिली। भारत की किसी भी जहारियत का फौरी फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। जुग्राफिया बढ़तरी के किसी भी तस्वर को नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ज़ेर क़यादत 272वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस फोरम में इस अज़्म का इजहार किया कि किसी भी नए नॉर्मल का मुकाबला एक नए तेज़ और मौसर जवाबी नॉर्मल से किया जाएगा। फोरम ने भारतीय सियासी अस्करी क़यादत की हालिया गैर जिम्मेदाराना इश्ताल अंगेज़ बयानात पर शदीद तशवीश का इजहार किया। कहा, पाक फ़ौज मुल्की दुश्मनों के तमाम मज़मूम अज़ाइम को हर मैदान में नाकाम बनाने के लिए हम वक्त तैयार है। ISPR के मुताबिक फोरम ने मज़ीद कहा कि मखसूस सियासी सरपरस्ती में दहशतगर्दी और जराइम का कंट्रोल रियासत अवाम के मफादात को नुकसान पहुँचा रहा है। सियासी सरपरस्ती में दहशतगर्दी का गठजोड़ अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं होगा। ज़िला और अफजई में फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भारतीय हिमायत याफ्ता फितरतुल ख्वारिज की 19 दहशतगर्द हलाक। लेफ्टिनेंट कर्नल सेकंड कमांडर मेजर समेत 11 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 7 और 8 अक्टूबर के दरमियानी शब किया गया। कर्नल जुनेद तारिक फ्रंट से टीम को लीड कर रहे थे। शहीद होने वाले दीगर जवानों में सेकंड कमांडर तैयब राहत, नायब सूबेदार आजम गुल भी शामिल हैं। शहबाज शरीफ वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन, शहदा को खराज अक़ीदत। मुखालिफिन को और कोई बात नहीं मिलती, कोई तनकीद के लिए और कुछ नहीं मिलता, तो क्या कहते हैं? तो कभी पूरी जिंदगी सुनती आई हूं, नून में से शीन निकालते हैं, शीन में से नून निकालते हैं, अब मीम से शीन निकाल रहे हैं, शीन से मीम निकाल रहे हैं। तो मैं एक बात आपको बताना चाहती हूं कि याद रखो कि नून, मीम, शीन यूं सीसा मुखालिफिन को कुछ नहीं मिलता तो नून में से शीन निकालते हैं। याद रखें, नून मीम शीन सीसा पिलाई दीवार की तरह मुत्तहिद है। मरीम नवाज का पाक पतन में इलेक्ट्रिक बसों के मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। 40 साल से मीम से शीन को निकालने की कोशिश हो रही है, लेकिन मुखालिफिन को धूल चाटना पड़ी। अगर मुखालिफिन पंजाब में तरक्की और खिदमत पर तनकीद के लिए अगर सिर्फ नून मीम शीन में से कुछ निकालना चाह रहे हैं तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लेना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि दूसरे सूबों के लोग कहते हैं काश हमारी गलियां भी पंजाब की तरह साफ़ होती। पंजाब नून लीग की हुकूमत रही है, इसलिए यहाँ सहूलतें ज़्यादा हैं। पंजाब में अवाम का पैसा अवाम पर खर्च होता है। बल्दियाती इलेक्शन दिसंबर 2025 में होंगे। मजीद वक्त देने की पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने कहा, पंजाब लोकल बॉडी इलेक्शन की बहुत कोशिशें की, लेकिन पंजाब हुकूमत ने हमेशा ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए। बल्दियाती हुकूमत ख़त्म हुई, 120 दिन में इलेक्शन लाजिम था। इलेक्शन कराना जितने इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है,
इतनी ही सूबाई हुकूमत की भी अब मज़ीद ताख़ीर नहीं करेंगे। दिसंबर 2025 में लोकल गवर्नमेंट कानून 2022 के तहत होंगे। हल्का बंदियाँ कल से शुरू होंगी। शेड्यूल 2 माह बाद आएगा। इलेक्शन कमीशन ने तहरीर फैसले में लिखा कि पंजाब हुकूमत ने बार बार बहाने बनाकर बल्दियाती इंतखाबात टाले। कश्मीर मामले पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की मुमकिनात तब्दीली से मुतालिक करीबी रफ़्क़ा से मुशावरत की। इस मामले पर पीपल्स पार्टी को भी एतमाद मिले। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुज़ाकराती टीम के अरकान से मुलाकात में मामलात ख़ुसूसी खुश उसलूबी से हल करने को कहा। कश्मीरी अवाम के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा। कश्मीरी अवाम की मांगों के मुताबिक इनकी तरक्की और खुशहाली के लिए इक़दाम करते रहेंगे। इलेक्शन कमेटी ने कश्मीर की तरक्की और खुशहाली के लिए मामला फ़हमी का मुज़ाहरा किया, जिसके लिए वो लायक तहसीन हैं। गंदम 35 रुपये फ़ी मन खरीदने के लिए हुकूमत पंजाब और प्राइवेट सेक्टर में मुआहदा हो गया। आइंदा साल गंदम की खरीदारी का जामे प्लान तैयार। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की ज़ेर क़यादत इजलास को बताया गया कि पंजाब में गंदम की कमी नहीं, वाफर ज़खायर मौजूद है। मरीम नवाज़ ने कहा कि काश्तकार हमारे भाई हैं। गंदम रोकने से सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिडल मैन या आड़तियों ने उठाया। सरकारी नर्क से कम कीमत पर गंदम किसानों को बेचना पड़ी। फैसले की वजाहत हुकूमत पर कर्जों, सूद, स्टोरेज अखराजात का बोझ बयान की गई थी। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए लब।